अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजर साइफर। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था, इनक्रिप्शन टेक्निक्स की, और उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इनक्रिप्शन साइफर मॉडल को डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, जो पहली टेक्निक है हमारे पास सीजर साइफर की, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसको दो तरह से इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि हम अल्फ़ाबेटिकली किस तरह से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से साइफर टेक्स्ट को जो है वो फिर प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली जहाँ पे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, और उसको हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से प्लेन टेक्स्ट को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साइफर जो है हमारे फॉर्म जो है वो नंबर्स की फॉर्म के अंदर। इट मीन्स कि हमारे पास जो कोडेड डाटा है, जो साइफर डाटा होगा, उसको हम अल्फ़ाबेटिकली भी देखेंगे और उसको हम न्यूमेरिकली भी चेक करेंगे कि किस तरह से हम प्लेन टेक्स्ट को अल्फ़ाबेटिकली साइफर कर सकते हैं और प्लेन टेक्स्ट को जो है वो न्यूमेरिकली साइफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइफर टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। सिंपल ये हमारे पास एक टेक्निक है, एक सिंपल मेथड है, और सबसे आसान हमारे पास ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है, या हम इसको टेक्निक कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक भी इसको हम कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स के अंदर ये हमारे पास एक पहली टेक्निक है जिसको हम सीजर साइफर कहते होते हैं। वर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसको डिफरेंट वे में, ऐसे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट वे के अंदर जो है आप इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। बट इसको हम जब पढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास ऐसा सीजर साइफर जो है वो हमारे पास कहलाता होता है। तो सीजर साइफर के अंदर एक सिंपल फार्मूला है, एक सिंपल मेथड है कि पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स की तादाद जो है, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की तादाद है, वो कितनी है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास टोटल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 26 है। तो जब आप इस मेथड को लेके चलेंगे तो ये सिंपल मेथड है, और इसके अंदर जब भी आप एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आप अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर देंगे फर्दर 3 आने वाले अल्फ़ाबेट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और प्लेन टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास वर्ड जो है वो ए आया है, तो आपने ए से आगे 3 अल्फ़ाबेट देखने हैं। जैसे हमारे पास ए के बाद बी आएगा, ए सी आएगा 2, और डी जो है ये हमारे पास थर्ड अल्फ़ाबेट होगा। तो आप ए को रिप्लेस कर देंगे विद थर्ड अल्फ़ाबेट फर्दर जाके, जो कि हमारे पास डी है। तो इस तरह से जितने भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट के अंदर अल्फ़ाबेट्स आएंगे, आपने एक अल्फ़ाबेट को उसके नेक्स्ट थर्ड नंबर के ऊपर आने वाले अल्फ़ाबेट के साथ आपने रिप्लेस कर देना है। तो ये सीजर साइफर की सिंपल स्टैंडर्ड मेथड है, जिसको आपने इस जो है वो आज के लेक्चर के अंदर भी, और जब हम एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर भी आपने इसको फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे अभी स्टार्ट के अंदर आपको बताया अभी कि हमारे पास टोटल इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट्स की तादाद है वो हमारे पास कितनी है, 26 है। तो आपने सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बना लेनी है जिसके अंदर आपने 3 रोज रखनी है, और टोटल क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की तादाद 26 है तो 26 आपने इस तरह से जो है वो कॉलम बना लेनी है। तो हमने स्टार्ट अगर यहाँ से 1 से करें तो एंड जो है वो हमारा 26 के ऊपर होगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट जो है वो 0 से किया हुआ है, और एंड जो है वो इसीलिए 25 अल्फ़ाबेट्स तक है, लेकिन टोटल हमारे पास 0 से लेकर 25 जो है वो 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। देखें यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ पे 2 जो रोज यहाँ पे मौजूद हैं, एक के अंदर मैंने स्मॉल ABC को टॉप के ऊपर लिखा हुआ है। उसकी वजह क्या है, देखें अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट हो स्मॉल ABC के अंदर या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर, तो आपने फिर जो साइफर टेक्स्ट होगा आपका वो कैपिटल के अंदर होगा, और अगर आपने कैपिटल के अंदर आपके पास साइफर टेक्स्ट होगा तो आपने फिर साइफर टेक्स्ट को जो है वो स्मॉल ABC के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे पास साइफर टेक्स्ट है, मीट मी आफ्टर पार्टी, ये देखें मेरे पास सारा का सारा जो प्लेन टेक्स्ट है, मीट मी आफ्टर पार्टी, सिंपल वर्ड है, प्लेन टेक्स्ट इसको हम कहते हैं। ओरिजिनल मैसेज ये मेरे पास स्मॉल ABC के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, प्लेन टेक्स्ट, मैंने प्लेन टेक्स्ट को सिंपल स्मॉल ABC के अंदर मैंने A से लेकर Z तक यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इस तरह की टेबल बना लेते हैं तो साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आसानी किस फॉर्म में होती है,
मैं अभी आपको आगे फर्दर जाके बताता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए 26, मेरे पास अल्फ़ाबेट्स क्योंकि ए बी सी के जो है वो 26 हैं, ए से लेकर जेड तक। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया जब हम इसको साइफर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सीजर साइफर के अंदर सिंपल टेक्निक हम यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसको हम नेक्स्ट आने वाले थर्ड अल्फ़ाबेट के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया ए है, अब ए के बाद थर्ड अल्फ़ाबेट कौन सा होगा हमारे पास, सेकंड पे फर्स्ट बी, थर्ड जो है हमारे पास सी, फोर्थ जो है हमारे पास क्या आएगा डी। तो मैंने ए को रिप्लेस यहाँ पे क्या कर दिया है, डी के साथ कर दिया। इस तरह से मैंने इस सारी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया कि अब क्योंकि नेक्स्ट जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद हैं, जो उनका ऑर्डर है ऑलरेडी उसी ऑर्डर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे देखें हर अल्फ़ाबेट का थर्ड पॉइंट के ऊपर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास साइफर्ड उसका अल्फ़ाबेट आ रहा है। अब देखें जब W के ऊपर पॉइंट है यहाँ पे तो हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है, Z आ जाता है। इसका मतलब है Z के बाद हमारे पास क्योंकि कोई अल्फ़ाबेट नहीं है बट हमारे पास X, Y और Z जो है ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट के अंदर अल्फ़ाबेट से बच जाते हैं। तो इसका हमने क्या तरीका कार अख्तियार करना है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास X है, अब X से फर्दर 3 कौन से आएंगे, जैसे Y 1, Z 2 और अगेन हम फिर दोबारा A से स्टार्ट हो जाएंगे, E जो है वो थर्ड पॉइंट के ऊपर है। इसी तरह से Y से आगे 3 अल्फ़ाबेट कौन से हैं, Z, फिर A से स्टार्ट, फिर B जो है वो थर्ड पॉइंट के ऊपर है तो हमने यहाँ पे B लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास Z है, Z जो है उसके बाद हमने फिर थर्ड अल्फ़ाबेट अगेन स्टार्ट से हम ले लेंगे A, B और C, तो इस तरह से हमने यहाँ पे C लिख दिया। तो सिंपल जब आप इस तरह की टेबल को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जिसके अंदर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी होंगी क्योंकि 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं 0 से लेकर 26 तक और उसके 0 से लेकर 25 तक। अगर आप 1 से इसको स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 26 तक होगा। फिर हमने यहाँ पे क्योंकि हमने जो प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर वो स्मॉलर लेटर के अंदर मौजूद है तो हमने जो साइफर टेक्स्ट यहाँ पे बनाया है वो हमने बनाया है साइफर टेक्स्ट को कैपिटल लेटर के अंदर। अब एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान मेथड है, आपको बहुत आसानी के साथ इसकी समझ आ जाएगी। प्लेन टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा मीट मी आफ्टर पार्टी, ये मेरे पास एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट है और इसके अंदर जो वर्ड्स की तादाद है वो 4 है। बट हमने यहाँ पे जब इसको साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल मेथड हुई जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि आपने देखना है मीट पहला वर्ड है ये मीट, तो M पहला वर्ड आपके पास क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट जो है वो पहला आपके पास M है यहाँ पे। तो M यहाँ पे आप देखें स्मॉलर M क्योंकि ये मेरे पास क्या है प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट किसमें है स्मॉल ABC के अंदर है। तो आप यहाँ पे देखें M को फाइंड करें, ये मेरे पास M है, M का साइफर क्या है मेरे पास यहाँ पे P है। तो मैंने M के नीचे क्या लिख दिया यहाँ पे साइफर जो मेरा यहाँ पे बनेगा साइफर M के अंदर नीचे मैंने यहाँ पे P लिख दिया। फिर मेरे पास क्या है E, अब मैंने देखना है यहाँ पे E को, E जो है मेरा यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के अंदर E जो है उसके अंडर क्या आ रहा है H, तो इसका मतलब है मैंने डबल E की दिया, यहाँ पे मैंने डबल H लिख दिया। इसी तरह मेरे पास जो फोर्थ है यहाँ पे अल्फाबेट वो मेरे पास क्या है T है, तो मैंने यहाँ से फाइंड करना है T कहाँ पे मौजूद है, तो T मेरा यहाँ पे मौजूद है तो मैंने इसके अंडर जो साइफर मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है W, वो मैंने यहाँ पे W लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आ जाते हैं मीट मी B, M, फिर अगेन जो है मेरे पास यहाँ पे P है और E के अंडर जो है वो H है। इसी तरह आफ्टर है मेरे पास A के अंडर जो है मेरे पास D है, F के अंडर जो है वो मेरे पास I है, T के अंदर मेरे पास H है, W है और मेरे पास E जो है वो H है, R जो है वो U के अंदर है। इसी तरह मेरे पास P के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो S है, उसके बाद A के अंदर D है, R के अंदर मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें R के अंदर U है, T के अंदर मेरे पास अगर यहाँ पे देखें W है, Y के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो B है। इस तरह से मेरे पास क्योंकि मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली थी तो मुझे अल्फ़ाबेट्स के साइफर सर्च करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसकी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, 3 अल्फ़ाबेट्स आगे जाके मैंने उसको एक ऑर्डर के अंदर यहाँ पे लिख दिया है। तो ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था मीट मी आफ्टर पार्टी, तो इसका जो साइफर मेरे पास मौजूद है वो आपके सामने यहाँ पे है। अब देखें अगर आप इस साइफर को देखते हैं
तो इसकी आम पर्सन को आम मीनिंग्स में समझ नहीं आती। तो जब आप इसको डिसाइफर करेंगे, जब इसको डिसाइफर किया जाता है तो उसके लिए आपको फिर अगेन इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा सीजर साइफर के अंदर कि हर अल्फाबेट को फिर रिवर्स, पहले तो हमने इंक्रिप्शन किया, नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास आने वाला लेटर था उसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया। जब हम इसको डिसाइफर करेंगे तो फिर डिसाइफर के अंदर हम 3 को रिवर्स करेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इंक्रिप्शन के अंदर आपने फॉरवर्ड किए 3, डिक्रिप्शन के अंदर आप क्या करेंगे, 3 को रिवर्स करेंगे, तो आपके पास जो है वो फिर वही फॉर्म आ जाएगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फिर ये मेथड इसी तरह से हमारे पास यूज होता रहेगा। तो अब आम अगर हम देखें, मीट मी आफ्टर पार्टी प्लेन टेक्स्ट है, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। अगर आप किसी के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहते हैं और सीक्रेटली शेयर करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी को इसका पता ना हो, तो आप ये टेक्निक यूज करके उसके साथ मैसेज पुश होगा जो कि आपके पास एक कोडेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर मैसेज आपका आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारे पास था प्लेन टेक्स्ट था अल्फाबेट के अंदर और हमने उसको साइफर अल्फाबेट के अंदर ही चेंज किया। अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जो है वो अल्फाबेट के अंदर हो और साइफर हमने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर करना हो, तो फिर हम किस तरह से करेंगे। इसी तरह से अभी हमने जैसे अल्फाबेट के साथ किया, इसी तरह से अगर हमारे पास वैल्यू न्यूमेरिकल हो तो हम इसको साइफर टेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकली करना चाह रहे हो, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जो है वो अल्फाबेट के अंदर हो, तो हम इसको किस तरह करेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला है हमारे पास, C = P + K, मॉड जो है वो 26 यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स जो है वो 26 हैं, मैंने यहाँ पर 26 लिए हैं। और C जो है वो मेरे पास साइफर टेक्स्ट है, P जो है वो प्लेन टेक्स्ट है और K जो है वो हमारे पास यहाँ पे की है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, एक वर्ड जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो की है वो मेरे पास जो सीक्रेट की है उसको इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए, जैसे हमने सिमेट्रिक साइफर मॉडल के अंदर डिस्कस किया था कि सीक्रेट की जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होगी। अब अगर इनक्रिप्ट किया जा रहा है, यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है, इनक्रिप्ट किया जा रहा है, तो भी ये की जरूरत पड़ेगी, और जब रिसीवर इसको डिक्रिप्ट करेगा तो भी उसको इसी 4 की जरूरत वहां पे भी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे प्लेन टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हेलो है। तो यहाँ पे मैं जब फार्मूले के अंदर लिखा C, तो मेरे पास पहला जो अल्फाबेट है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे H है। तो देखते हैं हम H की न्यूमेरिकल पोजीशन, ये जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जब हमने फाइंड किया, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे H है, H की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 7 है। तो जो इसकी प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू है वो हमने P की जगह यहाँ पे H की जो वैल्यू है वो 7 लिखी, प्लस हमारे पास क्या है, की वैल्यू हमने 4 लिखी, और ये हमारे पास 11 बना, और इसका मॉड हमने 26 के साथ इसका मॉड निकालना है जो कि 1 है। इसी तरह से फिर हम फर्दर नेक्स्ट यहाँ पे हम E को देखेंगे, हमारे पास अल्फाबेट है, E के अगेंस्ट हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन सा अल्फाबेट है, 4 प्लस यहाँ पे हम फिर 4 करेंगे। इस तरह से हमारे पास 8 है, 8 का 26 के साथ मॉड निकालेंगे। फिर हमारे पास डबल L है, L का जो है यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 11 है। इसी तरह से सो ऑन, हम जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे हम उसका इसी फार्मूले के अंडर रहते हुए उसका हम प्लेन टेक्स्ट जो है वो मॉड 26 के साथ निकालते जाएंगे। तो हमारे पास इसी तरह से जितने भी हमारे पास, अगर एक कंप्लीट सेंटेंस है तो कंप्लीट सेंटेंस को हम इस तरह से उसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, अगर सिंपल वर्ड है हमारे पास तो हम इसी तरह से सिंपल वर्ड्स की वैल्यूज को फाइंड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने इसी एक टेबल के अंदर रहते हुए हमारे पास अगर साइफर टेक्स्ट में है तो हम उसको साइफर कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट में है तो उसको हम साइफर टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हैं। अगर प्लेन टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो अगर सिंपली ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर है, उसको हम न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज अगर हमारे पास वैल्यू जो है, जैसे हम इसको साइफर्ड कर लेते हैं, दोबारा अगेन अगर इसको डिसाइफर्ड करना है तो इसी हिसाब से हम उसकी वैल्यूज को अगेन टेबल हमारे पास मौजूद है, हम वहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे और हमारे पास वैल्यूज उसी फॉर्म के अंदर आती जाएंगी।